बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। एक बार का वाक़या बयान किया जाता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में जब वो खलीफ़ा थे, अमीरुल मोमिनीन थे, तो उनकी तलवार चोरी हो गई और एक यहूदी ने उसको ले लिया। तो इनको अमीरुल मोमिनीन की बहुत अच्छी तलवार थी, उनको बहुत पसंद थी। अब उससे तो ऐसा नहीं था कि वो बादशाह थे, अमीरुल मोमिनीन थे तो उसको मार के ज़बरदस्ती छीन लेते, ऐसा नहीं था। बल्कि उस वक्त इंसाफ और ये लोग कर हुकूमत इस तरह से करते थे कि हर के साथ इंसाफ हो, ना इंसाफ़ी नहीं हो, तो किसी के साथ जुल्म और ज़्यादती नहीं हो। कोई कमज़ोर हो तो उस पर जुल्म ज़्यादती हो, या कोई गैर कौम का हो तो उस पर ज़्यादती की जाए, ये सब उस वक्त सोच भी नहीं सकते थे। तो उन्होंने उस तलवार को हासिल करने के लिए कोर्ट में, मैंने उस वक्त काजी के यहाँ मुकदमा किया। काजी साहब ने दोनों फरीक को बुलाया, उस यहूदी को भी जो मामूली आदमी था और अमीरुल मोमिनीन को भी, और दोनों को एक ही तरह का ट्रीटमेंट दिया कोर्ट में, और कहा कि कोर्ट के हिसाब से यहाँ ये है कि जो मुद्दई है, जो दावा करने वाला है कि मेरी तलवार चोरी हुई है और वो तलवार मेरी है, तो उसको गवाह पेश करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा कि मेरी है, तो गवाह पेश करना पड़ेगा। तो अमीरुल मोमिनीन को कहा था अली को कि आप गवाह पेश कीजिए अपना। तो वो कहे कि गवाह तो मेरे बेटा हैं। काजी साहब ने कहा कि नहीं, बाप के हक़ में बेटी की गवाही काबिल कबूल नहीं है, वो तो उसके हक़ में अपनापन की वजह से बोल देगा। फिर उन्होंने कहा कि दूसरा गवाह जो मेरे पास है वो तो मेरा ग़ुलाम है। तो कहा कि नहीं, काजी साहब ने कहा कि ग़ुलाम की गवाही अपने आका के हक़ में वो भी काबिल कबूल नहीं, आप कोई तीसरा गवाह जो बिल्कुल अलग हो उसको पेश कीजिए। तो उस ज़माने में कोई झूठी गवाही देने वगैरह का रिवाज या कुछ ऐसा नहीं था कि कोई झूठी गवाही भी दे दे, इसको सोच ही नहीं सकता था। कहा कि नहीं, कोई गवाह नहीं है मेरे पास। तो काजी साहब ने फैसला तुरंत सुना दिया कि तब तलवार यहूदी की हो गई, उसे हो गई आपकी तलवार आपको नहीं मिल सकती है, क्योंकि सबूत पेश आप नहीं कर सके। तलवार यहूदी को दे दी गई, वो खुश हो गया। और ये भी अमीरुल मोमिनीन होते हुए उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि नहीं ज़बरदस्ती हम लेंगे चाहे कुछ होते हैं, मान लिया कि हाँ ठीक है, उसकी हो गई, दे दिया। अब इस वाक़या के बाद वो यहूदी इसको कहा, बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने कहा फिर बाहर निकल करके अमीरुल मोमिनीन से, हज़रत अली से, कि ये तो अब हमको मालूम था कि ये तलवार आपकी है, हम जानते थे कि तलवार आपकी है, लेकिन हम ये सब जो ड्रामा किया इसलिए किया कि हम इस्लाम के इंसाफ को देखना चाहते थे कि इस्लाम में निज़ाम अदल कैसा है। तो जुडिशल सिस्टम, जस्टिस इसका क्या है यहाँ सिस्टम है, ये हम देखना चाहते थे कैसा होता है कि नहीं, कि आप लोग सिर्फ बोलते हैं क्या जस्टिस, इंसाफ, और एक बादशाह और एक मामूली आदमी के बीच में अगर कोई झगड़ा हो जाए तब भी इंसाफ से आप लोग काम लेते हैं कि नहीं। तो आज हमने देख लिया और मैं कायल हो गया, जो मेरे दिल में था सब निकल गया। तो ये तो हम तो जानते हैं कि तलवार आपकी है, तो हम तलवार आपको पेश करते हैं, लीजिए आप तलवार ले लीजिए, आज से ये तलवार भी आपकी और हम भी आपके। और उसने कलमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और ईमान ले आया। तो ईमान इस तरह से, तो इंसाफ, अदल, अखलाक, ये सबसे इस्लाम हमेशा फैला है। नहीं तो इसी चीज़ को फैलाने के लिए कोशिश करना है कि आज मुसलमानों के बीच से यानी कि इंसाफ की बात करना, अखलाक की बात करना, इकराम करना, एक दूसरे की इज़्ज़त के साथ इकराम करना, ये सब चीज़ें अगर आ जाएंगी तो फिर लोगों के दिलों में, इकबाल ने कहा ना कि हफ्ते किश्वर जिससे हो तस्खीर बे तैगो तिफंग, हफ्ते किश्वर जिससे हो तस्खीर बे तैगो तिफंग, तू अगर समझे तो तेरे पास वो सामा भी हैं। जब मैंने सातों ज़मीन व आसमान बग़ैर तीर व तलवार के, यानी बग़ैर लड़ाई झगड़ा के कोई तुम फतह कर सकते हो,
ईमान वाले, अगर तुम समझो तो तुम्हारे पास वो सामान है, ईमान की वो ताकत है जो दिलों में सराद कर जाती है। तो ये अखलाक और इंसाफ और इकराम और ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो दिलों में सराद कर जाएंगी। हर आदमी के दिल में अल्लाह ताला ने जो बनाया इंसान को, ये हर आदमी को पसंद है। एक इंसाफ की बात, अखलाक की बात, अच्छाई से पेश आना, इकराम के साथ, इज़्ज़त के साथ पेश आना, ये हर आदमी को पसंद है। तो ये चीज़ें अगर आम हो जाएंगी तो सब लोग लड़ाई झगड़ा करके आदमी उसको नहीं दूसरे को कन्विंस कर सकता है, बल्कि ये सब चीज़ अगर सोसाइटी में रहेगी तो लोग देख के खुद ब खुद इसमें आने लगे हैं। तो इसे कोशिश करना है कि हम लोग समाज में जो जो इस तरह की बुराइयाँ दूर करें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ईमान बन जाए। ईमान अच्छा हो जाएगा तो ये सब ईमान के मुख्तलिफ़ शाखें हैं जो मुख्तलिफ़ अंदाज़ ईमान की कमज़ोरी की वजह से बहुत तरह की बीमारियाँ नज़र आती हैं, वो सब ईमान की कमज़ोरियों की वजह से हैं। जो बुराइयाँ जितनी नज़र आती हैं वो आपस में झगड़ा दूसरे के नकल करना, दूसरे करना। मुसलमानों को तो अल्लाह ताला ने उन्हें सरदार बना के, रहबर बना के भेजा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों के सरदार और इनकी उम्मत सारी दुनिया की सरदार। हम रहबर थे, हम मुक़ल्लिद, पीछे चलने वाले, तक़लीद करने वाले नहीं थे। तो दूसरों की मेहनत और कोशिश से लोगों ने हमको मुक़ल्लिद बना दिया। तो जब तक हम आगे आगे चल रहे थे, हम सरखुरू होते जा रहे थे और बहुत तेज़ी से फतह करते चले जा रहे थे, है ना। कि मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ा हमारी, मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ा हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवां हमारा, है ना। मगरिब की वादियों में जगह जगह, मैंने मराकश में, स्पेन में और कहाँ कहाँ हर जगह गए, अजान देते रहे। और हमारा जो सैल रवां था, मैंने बाढ़ का पानी, जैसे बांध टूट जाए तो पानी कितनी तेज़ी से बहता है, तो उस पानी को रोकना बहुत मुश्किल है, रोका नहीं है। उसी तरह से हम लोग का जो काफ़िला था, हम लोगों के जो उस ज़माने के इस्लाफ थे, उनका काफ़िला ईमान वालों का इस तरह से फतह करते हुए पूरी दुनिया को जा रहा था। दी अज़ानें कभी यूरोप की कलीसियाओं में और कभी अफ्रीका के तपते हुए रेगिस्तानों में, सहराओं में। तो ये उस वक्त के वाक़यात हैं। तो इस चीज़ को फिर ज़िंदा करने के लिए कोशिश की जा रही है कि हम अपने इस्लाफ के वो चीज़ों को फिर ज़िंदा करें। हाँ, तो फजूल समझ के भुला दिया जिसे तूने, वही चिराग जलाओ तो फिर रोशनी होगी। तो इंशाअल्लाह फिर कोशिश करना है इंशाअल्लाह कि फिर उसी तरह का अखलाक, इंसाफ और हक़ पर चलने वाले हम लोग हो जाएं, ताकि दुनिया में भी कामयाबी मिले और आखिरत की ज़बरदस्त कामयाबी मिले इंशाअल्लाह।